जो हम खाते हैं, जो भी मतलब कंज्यूम करते हैं, उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है, रुक सकते हैं। जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है किडनी स्टोन के लिए, वो कितना सेफ रहता है? लेज़र ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत ही सेफ है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रणय पटेल है जो यूरो सर्जन है। तो सर, आप अपना बेसिक जो अभी तक की आपकी जर्नी है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणय पटेल। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, यूरो ऑन्को सर्जन एंड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में अपना बताऊँ तो मैं अपना सुपर स्पेशलाइजेशन का जो कोर्स होता है 2021 में ख़त्म किया है, और तब से आज तक मैं तकरीबन मोर देन 5000 यूरो सर्जिकल प्रोसीजर कर चुका हूँ। उसमें आपको बताऊँ तो स्टोन सर्जरीज़ है, प्रोस्टेट सर्जरीज़ हो गया, एंड ऑन्को सर्जरीज़ पार्ट में देखो तो किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पिनाइल कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर हो गए। और एंड्रोलॉजी पार्ट में देखो तो मैंने काफ़ी इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो होते हैं प्रोसीजर वो करके वो प्रॉब्लम भी काफ़ी सॉल्व किए हैं। और मैं SGS हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। जनरली नॉर्मल पब्लिक को ये यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में डिफरेंस नहीं पता होता है, मतलब वो 2 डिपार्टमेंट कैसे अलग होते हैं? हाँ, एक्चुअली एंड्रोलॉजी जो वर्ड आया है वो एक्चुअली वो एंड्रोजन से आया है, एंड्रोजन, एंड्रो। और किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसके ऊपर से आया है वर्ड एंड्रोलॉजिस्ट। तो एंड्रोलॉजी क्या है, वो एक्चुअली किडनी पर एक छोटा सा ग्लैंड रहता है जो कि वो हार्मोन सिक्रीट करता है, और उसका भी बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करने में बहुत बड़ा पार्ट होता है। वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और वो वेरियस हार्मोन सिक्रीट करता है कि जो बॉडी का ब्लड प्रेशर हो गया और बाकी के जो बॉडी के ग्लूकोज रेगुलेशन हो गए और सेक्सुअल हार्मोन प्रोडक्शन हो गया, वो सब काम करता है। तो वो जो हार्मोन प्रोडक्शन का काम करता है उसके ऊपर से उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और उसके ऊपर से वर्ड आया है एंड्रोलॉजी। और ये नेफ्रोलॉजी क्या होता है सर? नेफ्रोलॉजी जो होता है, नेफ्रोलॉजी एक्चुअली यूरोलॉजी का मेडिकल काउंटर पार्ट है। जैसे यूरोलॉजी हो गया वो सर्जिकल पार्ट हो गया है, किडनी सिस्टम का सर्जिकल पार्ट है, उसको यूरोलॉजी बोलते हैं। और सेम उसका मेडिकल मैनेजमेंट जो देखते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, और वो साइंस को नेफ्रोलॉजी साइंस बोलते हैं। मतलब काइंड ऑफ सिमिलरली, बट जैसे आप मैं एक दूसरी तरह से उसको कोट मतलब समझाऊँ आपको, तो जैसे कार्डियो में हो गया कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोथोरेसिक सर्जन की जो मेडिकल मैनेजमेंट और नॉन इन्वेजिव पार्ट देखते हैं तो वो कार्डियोलॉजी हो गए। और जो ओपन हार्ट सर्जरी हो गया और सर्जिकल पार्ट हो गया, बाईपास सर्जरी, वो कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं। उसी तरह इसमें रीनल सिस्टम में भी 2 पार्ट है, एक सर्जिकल पार्ट जो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, और एक मेडिकल मैनेजमेंट हो गया जिसमें उसमें डायलिसिस आ गया, और ट्रांसप्लांट के लिए जो पेशेंट का ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी उसमें वो नेफ्रोलॉजी में आता है। ओके सर, अभी जैसे कि आपको पता होगा अभी यूरिनरी कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है लोगों का, तो वो उसमें मेन रीज़न क्या होता है? जी, मैं इसमें एक मेन रीज़न जो बताना चाहूँगा वो आजकल बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है। ज़्यादातर पॉल्यूशन हो गया, और डाइटरी हैबिट हो गई, ओबेसिटी हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ही अभी बढ़ रही है, उसका प्रिवेलेंस बहुत ही बढ़ रहा है। उसमें मेनली जो ज़्यादातर बोलते हैं कि पेस्टिसाइड्स का यूज़, जो हम खाते हैं, जो भी मतलब कंज्यूम करते हैं, उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है। तो सीधा वो अपने बोलते हैं ना कि रीनल सिस्टम में वो फिल्टर आउट होके वो सीधा ब्लैडर में लंबे टाइम तक रहता है, तो वो उसका एक कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर प्रोड्यूसिंग उसका इफेक्ट रहता है। उसकी वजह से ये कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, और पर्टिकुलरली यूरोलॉजी कैंसर के। और जैसे कि अभी समर आने वाला है, तो समर में ज़्यादातर अभी किडनी के जो हम पथरी बोलते हैं उसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? तो समर में एक तो गर्मी की वजह से बॉडी में से पानी ज़्यादा निकलता है, यानी कि वेपराइज ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेटेड हम ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्यूट जो होते हैं नॉर्मली जो फ्लश आउट होने चाहिए उसको वो डाइल्यूट होते नहीं प्रॉपरली, उसकी वजह से वो सेडिमेंट होने लगते हैं, यानी कि नीचे बैठने लगते हैं। उसमें से स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन मेन रीजन हो गया। तो मतलब पानी ज़्यादा इंटेक लेना पानी, हाँ, उसमें समर में कंपेरेटिवली थोड़ा पानी बढ़ा देना चाहिए, और साथ में जो चीज़ें हाइड्रेशन रहे, यानी कि लेमन वाटर हो गया, वो ऐसे सब चीज़ें थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि जो बॉडी को हाइड्रेट रखे और जिससे पूरा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो उसी में सर किडनी स्टोन में हमने साइज सुने होते हैं कि 5 mm का स्टोन है, 10 mm का स्टोन है, तो
ऐसा कौन सी साइज तक है कि जहाँ पे हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, चांसेस है कि वो नेचुरली स्टोन आउट हो जाएगा, और कौन से साइज में हमें ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा? एक तो एक हो गया किडनी स्टोन और यूरेटर स्टोन और ब्लेडर स्टोन, ऐसे अलग अलग किडनी सिस्टम में स्टोन होते हैं। उसमें मान लो कि किडनी में अगर 4-5 mm कुछ है तो उसको ऑपरेट करवाने की कोई अर्जेंसी नहीं है। उसको हम रेगुलरली वॉच पर रख सकते हैं, यानी कि हम 4 मंथली 6 मंथली अल्ट्रासाउंड से उसको चेक करते रहे कि उसका साइज बढ़ तो नहीं रहा। अभी कई बोलेंगे कि ऐसा स्टोन है अगर ऑपरेट करवाना हो तो देखो, अगर छोटा स्टोन भी है उसको भी ऑपरेट करने का बहुत ही कम इंडिकेशन बनते हैं। जैसे हो गए कोई पायलट है तो पायलट में अगर वो छोटा सा फ्रेगमेंट भी वो अगर का मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उसका ऑन एयर उसका जा रहा है, प्लेन जा रहा है, उसको अगर वो स्टोन छोटा सा स्टोन भी आके यूरेटर में अगर ब्लॉक कर गया तो उसको तभी भी इमरजेंसी आ सकती है। तो बेटर है कि प्रोएक्टिवली उसको रिमूव किया जाए। या कोई आर्म फोर्स में हो गए, कोई ऐसी जॉब है कि वहाँ पे कांस्टेंट एकदम विजिलेंट रहना पड़ता है, तो ये सब तभी इंडिकेशन बनते हैं कि छोटे से छोटे स्टोन को भी निकाल दिया जाए, किडनी क्लियर कर दी जाए, रुक सकते हैं कोई अगर कुछ हुआ तो। उसमें 5 mm के लिए कुछ करना नहीं रहता है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे स्टोन कई बार फ्लश आउट भी हो जाते हैं अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा हो, अगर उसकी पोजीशन ठीक हो। अगर किडनी के लोअर कंपार्टमेंट में पड़ा है तो चांसेस कम बनते हैं कि वो अपने आप स्पॉन्टेनियस फ्लश आउट हो जाए। ओके ओके ओके। हाँ, और दूसरी चीज हो गई कि मान लो कि साइज बढ़ रही है, 7 mm 8 mm 10 mm तक जाता है, तो फिर हमें उसको प्लान करके ऑपरेशन करवा देना चाहिए 10 mm की पार जा रहा है तो। और अगर यूरेटर में है तो अगेन यूरेटर यानी कि किडनी से आगे जो यूरिन ले जाती हुई नली है, ठीक है, तो उसमें कहीं आके फंस गया तो 2-3 mm तक ठीक है, 4 mm तक ठीक है, पर 5 mm के उसके बाद उसके स्पॉन्टेनियस निकलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, 30-40% रहते हैं। उसमें जल्दी हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो अगर नली में आके अटका है तो वो पूरा सिस्टम ब्लॉक कर देगा, पूरी किडनी ब्लॉक कर रहा है, पर्टिकुलर एक कंपार्टमेंट ब्लॉक नहीं कर रहा है, वो पूरा मेन चैनल ही ब्लॉक हो गया, तो किडनी प्रेशर में जाती है। और कई बार अगर कोई मान लो कि डायबिटिक है पेशेंट, तो उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसमें जल्दी ऑपरेट करवाना चाहिए। इसमें जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है किडनी स्टोन के लिए, वो कितना सेफ रहता है? लेज़र ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत ही सेफ है। पहले जब था कि बहुत सब जब स्टार्ट हुआ तो पूरा ऐसे पूरा ओपन सर्जरी कर देते, बहुत बड़ा कट लगता था, फिर धीरे धीरे उसमें इनोवेशन आया और उसमें बाद में PCNL सर्जरी है, जिसमें एक छोटे से हॉल में दूरबीन पीछे से दूरबीन अंदर उतार के उसका स्टोन ब्रेक करके निकालते हैं। अभी जो लेज़र आया है उसमें क्या है कि कहीं पंक्चर नहीं लगता एक तो हेमरेज के जो रिस्क रहते हैं PCNL में, 2000 में एक आध पर्सन को हेमरेज होने के रिस्क रहते हैं, डिलेड हेमरेज बोलते हैं जिसको, तो वो भी नहीं रहता है। एक्चुअली वो बहुत ही सेफेस्ट है और बहुत ही बढ़िया एक नया इनोवेशन है। पर उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि केस सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो, वो भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें लेज़र से जो स्टोन ब्रेक कर रहे हैं वो वाटर जेट यानी कि सलाइन जेट में कर रहे हैं, तो वो भी क्या है कि अब जब अंदर जाएंगे फ्लेक्सिबल स्कोप लेके स्टोन ब्रेक करने के लिए किडनी में जाते हैं, तो वो भी एक प्रेशर बिल्डअप होता है। तो स्टोन जो ब्रेक होता है उसके बैक्टीरिया सब ब्लड में जाते हैं। प्रोलॉन्ग हम चलाए वो सर्जरी को तो उसमें भी थोड़े इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं, अदरवाइज कोई लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा रहता नहीं है। तो बेटर है कि हमको प्रायर स्टेंट रख देना चाहिए, यानी कि स्टेंटिंग कर देना चाहिए, ताकि अगर जो कोई पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन हो तो वो क्लियर हो जाए, या फिर हमको पॉसिबल हो तो अप टू 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन सिलेक्ट करने चाहिए ऐसे केस के लिए। अगर मान लो कि फिर भी कोई इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे लेजर से ही करवाना है कुछ भी हो जाए, तो प्रोसीजर को स्टेज कर देना चाहिए, 2 स्टेज में वो कर देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाए। मतलब वाइडली जो रेगुलर सर्जरी है उससे लेजर टेक्नोलॉजी 100% सेफ है। अगर किसी इंसान को बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही है स्टोन को, फॉर एग्जांपल अभी उसको स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी, फिर सर्जरी या नेचुरली वो निकल गई, वापस से कुछ महीनों बाद फिर से स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें मेन रीज़न क्या होता है? कोई मेटाबॉलिक फंक्शन इम्पेक्ट हो सकता है? यस, उसमें मेटाबॉलिक भी हो सकता है कि कोई वजह से बॉडी ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस कर रही है, कुछ तो ऐसे है सॉल्यूट्स जो ज़्यादा बन रहे हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। देखो, एक तो सॉल्यूट ज़्यादा बने या फिर यूरिन अच्छी तरह से फ्लश नहीं हो रहा है, कहीं पे उसकी रुकावट हो रही है, तो एक एनाटॉमिकल भी एक अबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है।
तो उसके लिए प्रॉपर किडनी का पूरा इवैल्यूएशन और मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन करवाना ज़रूरी बनता है और थोड़े डाइटरी चेंजेस भी लाना ज़रूरी रहता है और प्रॉपर हाइड्रेशन।